बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वजीर आजम हाउस के खुफिया डेटा लीक से बात शहबाज शरीफ हुकूमत के खात्मे तक जा पहुंची है। मजीद डेटा लीक ना कीजिए। हैकर को 5 अरब रुपए की ऑफर किसने की है? ऑडियो लीक्स के हमाम में कौन कौन नंगा है? वो शख्स पकड़ा गया और गुत्थी सुलझ गई है। इदारों ने सुराग लगा लिया है। ये भी एक सीनियर साहबी ने बड़ा दावा किया है। इस खुफिया डेटा के हवाले से अब तक की आम जो खबरें हैं वो आपके सामने तफसील के साथ रखूंगा और उम्मीद करूंगा कि आप समाप्त करने के बाद हमेशा की तरह अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। आज कुरक के अंदर साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने जो तकरीर की है वो तमाम टीवी चैनल्स ने दिखाई है। ऐसा क्यों है? और वहां पर ऑडियो लीक के हवाले से जो इमरान खान ने मरियम नवाज की क्लास ली है और अपने मौकफ की उसको तस्दीक करार दिया है, ये बड़ी तफसीली गुफ्तगू है जो अगली वीडियो में आपके सामने रख रही है। लेकिन अब तक जो सारा खाता खुला है ये बड़ा हैरान कुन है, चूंकि ये जिस तरीके से खुफिया डाटा लीक हुआ है। फवाद चौधरी ने तहरीक इंसाफ का जो मौकफ दिया है उसके मुताबिक उन्होंने कहा कि हम तहफ़्फ़ुज़ात का इदार करते हैं कि वज़ीर आज़म हाउस की आखिर ये रिकॉर्डिंग कौन कर रहा है और फिर इसको लीक कौन कर रहा है। ये बहुत बड़ा सिक्योरिटी लैप्स है और इस हुकूमत के अंदर जो है वो सबसे पहले जो बात की जा रही है वो तो खतरनाक है ही, लेकिन ये लीक होना और रिकॉर्ड होना इस पर हम तहफ़्फ़ुज़ात का इदार करते हैं। लेकिन अब मामला ये है कि 3 हुकूमती एजेंसीज हैं, ISI, MI, IB। ये खास तौर पर इनमें IB जो है उसकी ये जिम्मेदारी होती है वजीर आजम की जो सिक्योरिटी और प्राइवेसी उसका तहफ़्फ़ुज़ करना, और बाकी जो एजेंसीज हैं वो भी अपने अपने तौर पर काम कर रही होती हैं। आखिर इन एजेंसीज को मात देकर ये सारा डाटा जो है वो रिकॉर्ड किया गया है या किसी ने चोरों को मोर पड़ गए हैं? ये बात भी हो रही है कि कहीं पर किसी एजेंसी ने ये डाटा जो है वो रिकॉर्ड किया हुआ था और आगे से ये डाटा हैक हुआ है। ये वो सवालात हैं जिस पर यकीनी तौर पर जो तहकीकात होंगी तो पता चलेगा। खैर, पाकिस्तान में इस तरह की तहकीकात पहले होती नहीं है। अब यहाँ इस जो खुफिया डाटा लीक हुआ है इस अमाम के अंदर अभी कौन कौन नंगा है? साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान और PTI की जो दौरे हुकूमत है उस वक्त का जो डाटा है वो भी डार्क वेब पर कहा जा रहा है कि वो भी अवेलेबल है। और इसके साथ ही जो मौजूदा हुकूमत है, खासतौर पर अयाज सादक और नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, फिर आगे अयाज सादक, फिर मिफ्ता इस्माइल के हवाले से जो जो अब तक ये 8 वीडियोस जो रिलीज की गई हैं, 9वीं तो डिलीट कर दी गई है। थोड़ा सा इसको पहले समझने की जरूरत है कि ये देखिए सारा खेल किस तरह खेला जाता है। ये इख्तिदार में आए हैं मई से लेकर ये ऑन वर्ड ये ऑडियो लीक हुई है, तो इसका मतलब है कि इनको गारंटी शायद दी गई है कि आप लूट मार करें, करप्शन करें, जो मर्जी आपने साबका काम बड़ी डटाई और बेशर्मी के साथ आकर आप शुरू कर दें और आपको कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। यहां पर देखिए एक तो जो ऑडियो मरियम नवाज की और शहबाज शरीफ की लीक हुई जिसके अंदर एक तो चेयरमैन नैब उसके हवाले से बात हुई कि मकबूल बाकर जो है वो भी जस्टिस जावेद इकबाल साबित होगा। ये गलती मत करें। और कौन जो है इनको ये राय दे रहे हैं? आमर अलियास राना, एक्सप्रेस न्यूज का वो साफी, और राना जवाद गालबन ये जियो न्यूज का न्यूज हेड है। तो आप अंदाजा कर लें कि किस तरह जो सहाफी, किस लेवल के लोग इनको ये मशवरा दे रहे होते हैं। फिर ये बड़ी आम बात है कि मरियम नवाज भारत जिसके साथ पाकिस्तान की तजारती पाबंदी है 5 अगस्त 2019 से, वहां से ये प्लांट मंगवाने की बात कर रही है। तो इसका मतलब है शरीफ खानदान के भारत के साथ जो ताल्लुकात है, तजारती मामलात है, वो पूरी तरह बेनकाब हुए हैं। लेकिन इसके साथ ही चौधरी परवेज इलाही को बदमाश करार देना, शुजात और परवेज इलाही के हवाले से जो बातें की गई हैं उस पर भी जो है वो कंडेम किया है उसको मोनस इलाही ने। लेकिन मिफ्ता इस्माइल को जो कुर्बानी का बकरा बनाया गया और इसहाक डार की तारीफ की गई है एक ऑडियो के अंदर के मिफ्ता जो है इसकी समझ ही नहीं आ रही और ये लोग इसको मजाक बना रहे हैं और ये किस तरीके से मीडिया पर भी गुफ्तगू करता है और कोई अवाम को रिलीफ नहीं मिल रहा। तो मिफ्ता इसहाक डार जबरदस्त आदमी है, तो मिफ्ता कुर्बानी का बकरा बना और मुमकिन है जब तक ये वीडियो रिलीज हो तो मिफ्ता इस्माइल इस्तीफा दे दे या फिर आइंदा 24-48 घंटों के अंदर वो मुस्ताफी होगा और इसहाक डार उसकी जगह लेगा। तो जितने मुश्किल फैसले से मुराद है जो फैसले करवाने थे अब कहेंगे कि मिफ्ता निकम्मा था, नालायक था और इसहाक डार को अब जो है वो खीर दी जाएगी। दूसरा, जो मरियम नवाज की एक और मुनाफिकत एक्सपोज हुई है इस ऑडियो के अंदर,
देखिए, ऑडियो का लीक होना, खुफिया डेटा सामने आना, ये तो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज का, सिक्योरिटी एजेंसीज का बहुत बड़ा फेलियर है। इस पर उनसे अब तक जो वो इंटेलिजेंस के हेड हैं उनको रिजाइन कर देना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, चूंकि यहां नहीं होता। बाकी चीजें जो है, जो उसके अंदर मटेरियल आया है, जो गुफ्तगू आई है, चूंकि अभी तक नून लीग ने इसका रद्द नहीं किया, इसको जस्टिफाई नहीं किया, तो इसका मतलब है कि ये ऑडियो जो मुबैना है ये असली है। और इसके अंदर जो अरसलान बेटा और बाकी ऑडियो जो शौकत तरीन की हुई, उस पर जो सहाफी उछल कूद रहे थे, मैं उन बेशर्मों के चेहरे आपसे की तरह जानता हूं और आप भी उन पर नजर रखें। अब वो उछल कूद नहीं रहे, यानी शरीफ खानदान और जरदारियों के ये नौकर चाकर 2 टके के लिफाफे जो इन चैनल्स के अंदर उन्होंने बिठाए हुए हैं, आप जरा देखिए कितने लोगों ने इन ऑडियो पर बात की है। वहां एक एक ऑडियो आई, पहले भी मरियम नवाज ने कहा कि ये टोकरी इनको दे दें, और फिर कुत्ते और क्या का कहा, इस पर भी नहीं बोले। और ये ऐसे वफादार लोग हैं मीडिया के अंदर, जो आज ऑडियोज के अंदर भी पता चलता है। फिर मियां आमिर को और दुनिया न्यूज में एक बंदे को मैनेज करने की बात हो रही है, तो इसका मतलब है कि मीडिया मैनेजमेंट मरियम नवाज आज भी कर रही है। और ये लिफाफे और 2 टके के वो सेठ जो है, जो जिस तरीके से पाकिस्तान की सहाफत को इन्होंने जकड़ा हुआ है, मोस्टली वो रंगे हाथों पकड़े गए हैं इस ऑडियो लीक्स के सिलसिले के अंदर। अभी वो नून लीगी कह रहे हैं जी मिला कुछ नहीं है ये सारा। फिर मरियम नवाज जो है वो इसके अंदर कह रही हैं कि ये मिफ्ता को कहें कि ऑयल प्राइसेस बिल्कुल चाचा जी बढ़नी चाहिए, लेकिन अवाम को कहती हैं कि मैं बिल्कुल इस फैसले में साथ नहीं हूं। तो झूठ बोलना मरियम नवाज के लिए इंतहाई नॉर्मल बात है, और ये इंतहाई मुनाफकत और इंतहाई घटियापन का मुजाहरा है जो अक्सर शरीफ खानदान की तरफ से देखने को आता है। और वो समझते हैं कि शायद आज भी लोग 2022 के अंदर ये जनरेशन जो है ये भी पागल है, तो ये लोग समझते हैं। फिर यहां पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर को इस्तीफे मंजूर करने के वाले से बात हो रही है, जिन तारीखों की बात हो रही है, और जैसे 7-8 इस्तीफे जो है उन पर इलेक्शन करवा दें, जो खाली सीटें हैं अनाउंस कर दें। वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर का जो लिंक है वो भी बादी नजर के अंदर इस हुकूमत के साथ पता चलता है कि स्पीकर नहीं कर रहा, बल्कि नवाज शरीफ लंदन में बैठकर ये सारे मामलात कर रहा है। एक इश्तिहारी शख्स के हाथों पूरी पाकिस्तान की रियासत यरगमाल है, ये इस ऑडियो के जरिए, एक ऑडियो के जरिए पता चलता है। फिर नवाज शरीफ से वो कहते हैं पूछेंगे, स्पीकर से बात वो करना चाहते हैं। और मीडिया के अफराद को जिस तरीके से मैनेज किया जा रहा है, तो ये एक बहुत बड़ी चार्जशीट है इस हुकूमत के लिए। और अब लोग डिमांड कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को इस पर सो मोटो एक्शन लेना चाहिए 2 पॉइंट्स पर। यानी ये नहीं है कि सिर्फ आप रगड़ा लगाएं कि ये कौन है, कैसे ये ब्रीच हुआ है, कैसे कौन जो है वो ये बग कर रहा है, कौन रिकॉर्डिंग कर रहा है, इस मसले पर तो जरूर ले, लेकिन उसके अंदर जो बातें हो रही हैं, जो साजिशें हो रही हैं, जो कौम को मामू बनाने की बात हो रही है, जो झूठ बोला जा रहा है, जो इंडिया के साथ दोस्ती और वफादारी की खुफिया पिंगों की बात हो रही है, जो जाती मफाद जो है वो लेने की बात हो रही है, तो जो शख्स वजीर आजम का हल्फ उठाता है वो उसके अंदर कहता है कि मैं अपने जाती मफाद से मुल्क और कौम का मफाद जो है मुकद्दम रखूंगा। तो यहां पर एक तरफ मरियम नवाज जो है वो पैसे बनाने के लिए, ये शरीफ खानदान कैसे इक्तदार में आता है, वो कहती है मेरे दामाद को ये आप दे दें, और साथ ही जो है वो कहते हैं जी चलो इसके अंदर तो नहीं, ये मैं बात कर लूंगा, लेकिन दूसरा जो नॉर्मल बात वहां पर हाउसिंग सोसाइटी है और उनको पावर प्लांट चाहिए, तो वो रूटीन में हो जाता है। तो भाई उसके लिए मकामी इंतजामिया के पास रूटीन के मुताबिक कायदो जवाबत के तहत जाना चाहिए मरियम के दामाद को। तो वो मामला भी वजीर आजम हाउस और उनका सेक्रेटरी तोकीर शाह तानिया मॉडल टाउन का मरकजी किरदार वो तय कर रहा है। तो ये बहुत संजीदा जो सवालात हैं वो उठे, और अब ऐसे लगता है कि ये हुकूमत हिल गई है। अब एक दावा जो है वो नून लीगी सहाफी कहा जाता है हसन अयूब को, वो कहते हैं कि नई ऑडियो लीक कैसी हुई और किसने गुत्थी सुलझ गई है, किसने की। वो कहते हैं नई ऑडियो लीक कैसे हुई और किसने की, गुत्थी सुलझ गई है, किसका फोन हैक हुआ और किसने हैक किया, सब तफसील हासिल हो चुकी है। जबकि इस सब में अच्छी बात यह हुई है कि इस डाली गई वारदात से मतलूबा मकसद पूरा नहीं हो सका, लेकिन यह जरूर है कि वारदाती ने अपने मुंह पर काली स्याही जरूर मल ली है। कितनी तकलीफ है इन सहाफियों को जो नून लीग के हैं बेचारे, वो उस असल मुद्दे पर, और ये यहां पर सिर्फ इस शख्स ने एक ट्वीट की है अभी तक इस पर, एक ट्वीट। और अगर कोई और मामला होता तो अब तक 25-25 ये ट्वीट्स हो चुकी होती, लेकिन यहां पर जो है
एक और बात हुई है। एक ऑडियो के अंदर राणा सनाउल्लाह चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हुक्म करते सुनाई दे रहा है कि तुमने 5 तारीख को 30 में से 8 अरकान की नशिस्तों पर इंतखाब का ऐलान करना है, और चीफ इलेक्शन कमिश्नर 8 अगस्त को ऐसा ही किया। मतलब इमरान खान की चीफ इलेक्शन कमिश्नर के मुताल्लिक जो खदशात हैं वो दुरुस्त हैं। अब एंकर और सीनियर सहाफी इमरान रियाज कहते हैं कि हुकूमत जाने वाली है, शदीद इज़्तिराब। ये बात इन्होंने भी की है, लेकिन मैं आपको जो है वो एक और चीज बताना चाहता हूं जिसके अंदर एक बड़ा दावा सामने आया, और ये जो हैकर है इसके साथ राब्ता किया जा रहा है। और ये किसने राब्ता किया है, ये सहाफी सिद्दीक जान जो है उन्होंने इस हवाले से आम मालूमात दी है। एक तो उन्होंने बताया है कि मिफ्ता इस्माइल का मुस्ताफी होने पर गौर है, ये मुस्ताफी हो जाएंगे किसी भी वक्त। और दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि कुछ लोग चंद दिन पहले डॉक्टर अरसलान की ऑडियो लीक पर बगलें बजा रहे थे, वो आज क्या कहेंगे। जो खुफिया हाथ पे ये गंदा खेल खेलते हैं उन्हें पकड़ना चाहिए। वैसे शरीफ खानदान की गंदी सियासत एक बार फिर बेनकाब हो गई है। अब यहां आगे जो है वो बड़ी आम बात उन्होंने की है, वो कहते हैं कि क्या हमारी फौज अब भी एक ऐसी हुकूमत को सपोर्ट करेगी जो कश्मीरियों के खून की तौहीन करते हुए अपने कारोबार के लिए भारत से बैकडोर राब्ते जारी रखे हुए है। तो मेरा ख्याल है उनसे मसला तो किसी को नहीं है। वो कहते हैं मुझे तो इस ऑडियो का इंतजार है जिसमें अब्बू जी की आवाजें हैं, और नून लीग की जानब से अब्बू जी को कहा जा रहा है कि इमरान खान को नायल करके हमें इंतखाबी मैदान में इससे बचाएं। आम हुकूमती इदारों की हैकर से बातचीत जारी है, यह दावा किया उन्होंने। वो कहते हैं 5 अरब के इवज मजीद ऑडियो लीक ना करने की ऑफर की गई है, कीमत मजीद बढ़ाने की पेशकश भी की गई है। गेम ऑन है, अगर डील ना हुई तो ऐसी ऐसी चीजें आएंगी कि सुनकर आपके कानों से धुएं निकलने लग जाएंगे। अगर मियां नवाज शरीफ की स्काइप पर होने वाली मीटिंग या मरियम नवाज की सिग्नल ऐप पर होने वाली कॉल्स लीक हो गई तो इस हुकूमत का 24 घंटे में भी बरकरार रहना मुश्किल हो जाएगा, और शायद आज रात को ही अदालत खोलना पड़ जाए। अगर ये जेन्युइन लीक्स हैं, और वो तो लीक हो जाएंगी, अगर सिलेक्टेड लीक्स हैं तो फिर नहीं। यानी अभी भी लगता है कि नून लीग के अब्बू नून लीग से नाराज हो गए हैं, तो यानी ये एस्टेब्लिशमेंट शायद जो है वो नाराजगी की ये भी बात हो रही है कि शायद एस्टेब्लिशमेंट के अंदर से ये किया गया, नून लीग कोई बात नहीं मान रही, ये भी खदशा दायर किया जा रहा है। बहरहाल ये पाकिस्तान की सियासत का एक बड़ा बदनुमा दाग जो है वो सामने आया है कि यहां पर डार्क वेब पर पाकिस्तान का जो वजीर आजम हाउस का खुफिया डाटा है, वो रिकॉर्ड शुदा डाटा वो फरोख्त हो रहा है, उस पर बोलियां लग रही हैं, और फिर जो उसके अंदर बातें की गई हैं वो किस तरह की एक सियासत का एक मकरू खेल सामने आया है, मुनाफकत सामने आई है। ये भी अपनी जगह अब यूं पूरी गत्ती सुलझी है, हुकूमती इदारे तहकीकात कर रहे हैं, जो ही कोई आम अथेंटिक इंफॉर्मेशन इस हवाले से आएगी उस पर बात करेंगे। इजाजत दीजिएगा, अल्लाह हाफिज।